हेलो डियर, मैं हूं विपिन कुमार और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेहतरीन जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले होता क्या है। डिटर्मिनेंट जो होता है एक अरेंजमेंट होता है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है क्लास 12th में। ठीक है, डिटर्मिनेंट वर्ड जो है वो मैथमेटिकली जो इसका सिंबल है वो टू वर्टिकल लाइंस होता है, और इस एक डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे कि सबसे पहले हमने स्टडी की नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर्स को एक वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखा तो एक सेट जो ब्रेक्स करली ब्रैकेट और मझला कोष्ठक जो होता है, हिंदी में जिसका मीनिंग होता है मझला कोष्ठक, उसमें लिखते हैं, तो वो भी एक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट को चेंज किया गया और एक न्यू अरेंजमेंट डिजाइन किया गया है मैथमेटिक्स में, और वहाँ पर उसमें नंबर्स ही फिल किए गए हैं, बट वो एक मेथड एक सीक्वेंसली फिल है। तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है, उसकी कैसे वैल्यू सिंगल वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को, ये सीखेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट मीनिंग क्या है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है, किसी डिटर्मिनेंट को विदाउट सॉल्विंग विदाउट एक्सपेंडिंग जो हम वैल्यू बताएंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पे काउंट इवेलुएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट क्या है। ये चैप्टर क्लास 12th में है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, टू वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अगर मैं एक टू वर्टिकल लाइंस में इंट्रीज फिल है, एक अरेंजमेंट गिवन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। अब डिटर्मिनेंट, हर एक डिटर्मिनेंट के पास रोज होंगी और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइंस हमारे नोटबुक में ड्रॉ होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलेंगे, रो 1, दैट इज रो 2, और ये क्या होगा, रो 3। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा कॉलम। तो ये क्या है, कॉलम नंबर 1, इट इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट को हमने बताया क्या है, डिटर्मिनेंट में इंट्रीज होंगी और डिटर्मिनेंट को हमेशा टू वर्टिकल लाइंस से डिनोट किया जाता है। एक डिटर्मिनेंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है कितनी, मैथमेटिकली टू वर्टिकल लाइंस। तो सपोज दैट यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट आपको फिल करके बताएंगे, जनरल ऑर्डर n क्रॉस n होगा, ये सीखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमने टू वर्टिकल लाइंस टेक की और यहाँ पर रो होंगी। ठीक है, तो रो हमने कहा ये रो 1 की एंट्री कुछ होंगी, उनको फिल करेंगे। देन रो 2 R2 R3 एंड सो ऑन, लास्ट की जो रो है वो Rn है। वो क्या है, Rn है। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम जो टेक किया उसको हमने बोला C1, कोई नंबर्स का एक कॉलम होगा, एक ही अरेंजमेंट होगा कि हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे तो सभी नंबर कवर हो जाएंगे, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी उस कॉलम के सभी नंबर उस लाइन से क्या हो जाएंगे, कवर होंगे। तो उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल को रो और वर्टिकल को कॉलम C1, और ये होगा C2 C3 एंड सो ऑन। हमने कहा यहाँ पर कोई कॉलम Cn है। ठीक है, अब जनरल एंट्री फिल करने जा रहे हैं आपके साथ n क्रॉस n। जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। ऑर्डर डिफाइन होता है जो नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये समझ में आया। एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर लिखना है, आप उसमें हॉरिजेंटली लाइन ड्रा करिए नंबर्स को कवर करके। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस होंगी वो रोज होंगी, और जो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कॉलम। तो ऑर्डर लिखना है तो रोज इनटू कॉलम कर दीजिए आप। डिटर्मिनेंट में जितनी रो हैं उतने कॉलम हैं, उनका प्रोडक्ट हो जाता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी ए, रो कौन सी है 1 और कॉलम है 1, तो A11 यहाँ की जो फर्स्ट एंट्री है A11, सेकंड होगा A12,
एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट रो पहले लिखेंगे तो 1 रो के लिए, कॉलम के लिए 3, A1 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो होगी A1N। ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट की। इसी इंडेक्स को देखते हुए नाउ सेकंड रो पे बात करेंगे। तो रो का तो इंडेक्स जो है यहाँ पर फिक्स है 2, कॉलम वेरी करेंगे तो पहले रो लिखेंगे तो A आएगा 2 1। यहाँ पर देखिए A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो A2 2। नाउ दिस बिकम्स A2 3 एंड सो ऑन A2N। ये क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है, नेक्स्ट रो है थर्ड रो। ये थर्ड रो है तो थर्ड रो का जो ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा यहाँ पर रो फिक्स रहेगी। हर एक एलिमेंट के लिए रो का इंडेक्स 3, कॉलम के लिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये एलिमेंट हुआ A3 1। यहाँ देखिए A3 2, A3 3 एंड सो ऑन A3N हो जाएगा। और कोई रो nth रो हमने यहाँ पे कंसीडर की, ये कौन सी रो है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सी रो होंगी। कोई हमने जनरल एक वेरिएबल टेक कर लिया nth रो, वो n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। 2 क्रॉस 2 होगा तो n की वैल्यू 2, 3 क्रॉस 3 होगा तो n की वैल्यू 3, 4 क्रॉस 4 होगा तो n की वैल्यू 4। तो यहाँ जनरल n टेक किया गया है, ये वेरी कर सकता है। और यहाँ की एंट्री होगी A1 AN1। nth रो है तो रो के लिए n, कॉलम के लिए 1। यहाँ पर देखिए AN2 एंड दिस बिकम्स, ये C2 है तो यहाँ की एंट्री हो गई AN2। ये हो जाएगा क्या, AN3 एंड दिस बिकम्स ANN। ये क्या होगा, ANN। ठीक है, तो ये n क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। n क्रॉस n ऑर्डर का हमने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट, और इसको डिनोट किया डेल्टा से। ठीक है, ये बेसिक n क्रॉस n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर हमको जो सिलेबस में पढ़ना है वो मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 है क्लास 12th में। तो केवल 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो एक बहुत ही शानदार पॉइंट ये है डिटर्मिनेंट में कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए या किसी भी डिटर्मिनेंट में जो गिवन होगा, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इस कंडीशन को याद रखेंगे। और इफ इट इज गिवन दैट डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट, तो आप उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। मीनिंग क्या है, इसकी एंट्री जो होंगी वो n स्क्वायर होंगी। कितनी एंट्री होंगी टोटल, n स्क्वायर, और ऑर्डर होगा n क्रॉस n। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट पॉसिबल है वो है 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, ये स्मॉलेस्ट है। उसके बाद 3 क्रॉस 3। इस टाइप से नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स टेक करके हमको डिटर्मिनेंट डिफरेंट डिजाइन के क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, देखो 3 क्रॉस 3 के लिए बात करें तो 3 रो होनी चाहिए, 1 2 3 और 3 ही कॉलम, ये C3 है। तो केवल इतनी एंट्री आएंगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेंशन की। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है ये एक अरेंजमेंट है। ये क्या है, अरेंजमेंट है किसके लिए, n स्क्वायर एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स का, n स्क्वायर एलिमेंट्स का। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को हमेशा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस इन अ सिंगल नंबर। हर एक डिटर्मिनेंट की एक सिंगल वैल्यू होती है, उसको रिड्यूस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तब आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, सपोज दैट ये लिखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने टेक किया, ये लिखा है साइन थीटा, यहाँ लिखा है माइनस कॉस थीटा, ये लिखा है कॉस थीटा
एंड दिस साइन थीटा, फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब इसी में बात करेंगे ऑर्डर क्या है इस डिटर्मिनेंट का, देन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 4 5 6 7, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर x, यहाँ पे लिखा है x माइनस 1, ये लिखा है 4 और ये लिखा है x, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिख दिया किसी ने 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे फॉर x। तो फर्स्ट देखिए, इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने से पहले इसका हम ऑर्डर देखेंगे क्या है। ऑर्डर फाइंड करना है तो आप इसमें पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 R1 दिस R2, 2 रोज है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2। कॉलम देखेंगे तो C1 फर्स्ट कॉलम एंड इट इज C2। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो दिस सेकेंड रो, तो ये R1 है, ये R2 है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2। हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं, तो ये वर्टिकल लाइन फर्स्ट नंबर को कवर करेगी, उसको बोलेंगे C1। यहाँ पर जो सेकेंड वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे C2। 2 रो 2 कॉलम, यही कंडीशन है, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। इट इज द फंडामेंटल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ का भी ऑर्डर क्या आया, 2 क्रॉस 2, समझ में आया। यहाँ देखिए फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, यहाँ से फर्स्ट कॉलम C1 एंड C2, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट का अब एक्सपेंशन कैसे होता है ये बताएंगे। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो इंट्री फिलिंग है वो है साइन थीटा, फर्स्ट इंट्री, ये A11 पोजीशन है, ये A11 है, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इंट्री A12 होगी और ये A21 है, दिस A22, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, दिस साइन थीटा। और इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखिए जो ये डायगोनल की एंट्री है इसको इससे प्रोडक्ट करिए, दिस, इसको ये प्रोडक्ट करना है, तो पहले साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्रोडक्ट होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्रोडक्ट होने के बाद आप माइनस सिंबल टेक करिए और जो ये प्रोडक्ट आए उसको लिखिए। तो देखो कॉस थीटा प्रोडक्टेड विद माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये इसके लिए आंसर क्या आया, 1, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट देखो लिखेंगे आंसर, सॉल्व कर सकते हो सेल्फ से 4 और 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 30, और ये रिजल्ट क्या होता है 28 माइनस 30 इज इक्वल्स टू -2। समझ में आया, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थर्ड देखिए, इसको डायगोनली प्रोडक्ट करेंगे, x इंटू, इसका आंसर है सॉल्व करेंगे जब, तो x इंटू एक्स माइनस 4 टाइम x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 0। तो ये आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये देखिए होल स्क्वायर लिखा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टर्म, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगी 2। ओके, थैंक यू।